तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इमारात, इंडोनेशिया, उर्दन और मिस्र के वज़राए ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मक़बूजा फ़लस्तीनी इलाकों में खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इसराइली फ़ौज की लबनान जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ। जनूबी लबनान में कार पर ड्रोन हमला, 4 अफराद शहीद। नब्तिया डिस्ट्रिक्ट में इसराइली फ़ौज का हमला, 3 अफराद ज़ख्मी हुए। गाज़ा में भी इसराइली फ़ौज के जंगबंदी के बावजूद हमले मज़ीद, 1 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा में इसराइल को किसी भी ख़तरे का जवाब देंगे। गज़ा में किसी भी फ़ौजी कार्रवाई की पेशगी इत्तला अमरीका को देते हैं। हमास ने कहा है कि अमरीका इसराइल को गज़ा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए खातिर खा कोशिश नहीं कर रहा। ईरान का जौहरी तंसीबात को दोबारा तामीर करने का ऐलान। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़े तौर पर बता दिया, कहा इमारतों और कारखानों को तबाह करने से हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। ईरान अपनी जौहरी तंसीबात को ज़्यादा क़ुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेगा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीका ने फर्दो, नतंज़ और अस्फ़हान की जौहरी तंसीबात को बस्टर बंकर बॉम्ब से निशाना बनाया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि अगर ईरान ने दोबारा जौहरी तंसीबात तामीर करने की कोशिश की तो उन पर दोबारा हमला किया जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका जौहरी हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिविलियन मकासद के लिए है। पेशावर के सीटीडी थाने में धमाके से 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। सीसीपीओ के मुताबिक धमाका असलहा खाने में रखे पुराने धमाका खेज मवाद के फटने से हुआ। आग दीगर गोला बारूद तक फैल गई, जिससे मजीद धमाके हुए। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया। तमाम मुल्जिमान को हवालात बहिफाजत निकाल लिया गया। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका सीटीडी मालखाने में शॉर्ट सर्किट से हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रिस्पॉन्स और हिकमत अमली से मजीद तबाही नहीं हुई। IGKP ने एडिशनल IG सीटीडी से 5 रोज़ में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके में जाँ बहक पुलिस एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और IG जुल्फ़िकार हमीद की भी शिरकत। कराची में नौजवान इरफान पुलिस एहलकार के तशद्दुद से ही हलाक हुआ। FIA ने तस्दीक कर दी। 6 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार, 4 फरार, तलाश जारी। कराची में SIU की हिरासत में नौजवान की हलाकत का मुकदमा 6 एहलकारों के खिलाफ दर्ज। FIA हुकाम के मुताबिक इन सवालों की तफ्तीश जारी है कि पुलिस एहलकारों ने मकतूल इरफान को गैर कानूनी तौर पर क्यों गिरफ्तार किया, उनके क्या मकासद थे। नौजवान इरफान को 22 अक्टूबर की सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया था और वो उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त इरफान की लाश 36 घंटे से ज़ायद पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के 7 बड़े निशानात पाए गए थे। सर पर भी चोट का निशान था। इरफान के चेहरे और कमर पर तशद्दुद किया गया। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लेविस हुकाम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज़ कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और हुल्लड़बाजी के इल्जाम में गिरफ्तार नौजवान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। FIR के मुताबिक नौजवान ने पुलिस के रोकने पर एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। वर्दी फाड़ी, एहलकार से वायरलेस सेट छीन लिया, लातों और मुक्कों से मारा, जान से मारने की धमकी दी। मुलजिम ने फायरिंग करके इलाके में खौफ व हिरास फैलाया। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात शामिल। अस्पताल का बिल अदा करने की सकत नहीं थी। कराची के निजी अस्पताल ने बिल के बदले खातून से नौज़ादा बच्चा ले लिया, आगे फरोख्त कर दिया। मेमनकोट के निजी अस्पताल के खिलाफ नौज़ादा बच्चे के वालिद ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस एक्शन में आई, बच्चा लाहौर से बरामद। मुकदमे में खातून डॉक्टर और बच्चा ले जाने वाली अस्पताल की दूसरी मुलाजमा की तलाश जारी। SSP मलिर अब्दुल खालिक ने कहा, ये नौज़ायदा बच्चा खरीदने वाली खातून भी अस्पताल की जिम्मेदार मुलाजमा है। लेडी डॉक्टर और दूसरी खातून ने नौज़ायदा बच्चे को पंजाब में फरोख्त कर दिया था। नौज़ायदा बच्चा बरामद करके वालिदैन के हवाले किया गया। वज़ीर आज़म का PKLI अस्पताल में जिगर पेवंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन का संगे मील उबूर होने पर इजहार तशक्कुर। कहा, अल्लाह के फजलो करम से जो पौधा 2017 में लगाया था वो आज तनावर दरख्त बन गया है। अब तक 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने इदारे को अपनी इस्तिदाद पर दोबारा लाने के लिए जो भरपूर मेहनत की वो काबिल सताइश है। PKLI के क़याम और उसके ऑपरेशन दोबारा शुरू करने वाली टीम को भी खिराज तहसीन। कहा, PKLI 80% मरीजों का मुफ्त इलाज करता है, जिससे गरीब अवाम बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की PKLI अस्पताल में दाखिल पार्टी के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद कुरैशी की अयादत के साथ उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात में PTI रहनुमा शौकत बसरा और ज़हीर बाबर भी शरीक थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का कहना है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाने के बाद भी वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के बयानात पर हर एतबार से काबिल गिरफ्त हैं। सुहेल आफरीदी किसी तौर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। उनका जुर्म 9 मई के दीगर मुजरिमों से ज़्यादा संगीन है। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क सुहेल आफरीदी की वीडियोज़ को जाली करार देने की मुहिम चला रहा है। किसी और मौके की करार देने से वीडियोज़ में नजर आने वाले जुर्म की संगीनी कम नहीं हो जाती। वीडियोज़ की फॉरेंसिक के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इख्तियार वली को बानी PTI के इंतखाब से मसला है, इसलिए वो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें यह बताया जाए कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर के दरवाजे किसने खोले, उसकी CCTV क्यों छुपाई जा रही है। हम सूबाई काबीना में इस मामले की तहकीकात की मंजूरी देंगे। 9 मई के बहाने PTI को निशाना बनाया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून मियाँ अब्दुल वहीद का कहना है कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक चौधरी के खिलाफ 3 से 4 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। तरीक़ाकार क्या होगा? ताख़ीरी मुशावरती अमल की वजह से हुई। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अपने मेंबरान की तादाद 27 हो गई। PTI आज़ाद कश्मीर में 2 साल से रजिस्टर्ड नहीं, इसलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान पर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट नहीं लग सकता। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। अददी बरतरी के बायस पीपल्स पार्टी बगैर इत्तेहाद की हुकूमत बनाएगी। बल्दे उज़्मा कराची ने ई चलान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। अब करारदाद पर KMC का वजाहती बयान सामने आ गया। एलामी में कहा गया है कि हालिया इजलास में इंतजामी गलती से दस्तावेज पर गलती से दस्तखत हो गए। करारदाद को मंजूर शुदा करार दिया गया। वाज़ेह करना चाहते हैं, ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक करारदाद मंजूर नहीं हुई। मामला आइंदा कौंसल इजलास में बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा पेश किया जाएगा। बल्दे उज़्मा कराची में अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट के तर्जुमान ने कहा, 31 अक्टूबर को कौंसल इजलास में अपोजिशन लीडर ने करारदाद पेश की, इत्तफाक राय से मंजूर हुई। इस पर सिंध हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इस तरह सिटी कौंसिल की कोई करारदाद वापस नहीं ली जा सकती। गलती से दस्तखत की इस्तिलाह पहली मरतबा सुनी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस आज से कराची में शुरू होगी, 6 नवंबर तक जारी रहेगी। नुमाइश में दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं।
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक नुमाइश के दौरान स्टेडियम रोड, हसन स्क्वायर और यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी होगी। शहरियों को ड्रिग रोड, नीपा, गुलशन चुरंगी और सोहराब कोट के मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नामुकम्मल नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल चलाने की वीडियो सामने आ गई। शहरी ने एक्सपो सेंटर के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ट्रैफिक पुलिस एहलकार को बाएं जानिब मुड़ते हुए दाएं जानिब का इंडिकेटर ऑन किए भी देखा जा सकता है। पंजाब भर में दफा 144 के तहत नाफिज की गई पाबंदियों में 7 रोज की तोसी। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब का कहना है हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब के सरकारी और निजी स्कूल आज से सुबह 8:45 पर पहले नहीं खुलेंगे। कॉलेजेस और स्पेशल एजुकेशन सेंटर भी सुबह 8:45 पर खुलेंगे। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। महकमा माहौलियात पंजाब ने स्कूल्स के औकात से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। लाहौर में एमएओ कॉलेज के करीब ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक अफराद रिक्शे में सवार थे। लाशें मुर्दा खाना मुंतकिल। फैसलाबाद में समंदरी के करीब पुलिस की गाड़ी ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 एहलकार जाँ बहक, 8 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुल्तान पुलिस की गाड़ी लाहौर से मुल्तान जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक और जख्मी एहलकार का ताल्लुक मुल्तान पुलिस से। एमडी कैट के हतमी नताइज का ऐलान। CEO STS के मुताबिक आर्जी नताइज ही हतमी नताइज हैं। आर्जी नताइज में एक भी गलती नहीं निकली। 32,424 तलबा ने इम्तिहान दिया। एमडी कैट में 50% नंबर डेंटिस्ट्री जबकि 55% MBBS के लिए दरकार हैं। सिंध भर में 14,300 उम्मीदवारों ने 55% नंबर लिए जबकि 17,130 उम्मीदवारों ने 50% नंबर लिए। नामवर पाकिस्तानी मज़ाहिया शायर अनवर मसूद की 90वीं सालगिरह इस्लामाबाद में शायान शान तरीके से मनाई गई। केक काटा गया। तकरीब में मुल्क भर से अदब, शोबे, सहाफ़त और सियासत से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने अनवर मसूद को उनकी इल्मी, तदरीसी और अदबी खिदमात पर भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। बरतानिया में ट्रेन में चाकू हमले में गिरफ्तार 35 साल के शख्स को रिहा कर दिया गया। ट्रेन में चाकू हमले में 9 अफराद जख्मी हुए थे। बरतानवी पुलिस का कहना है कि ट्रेन हमले को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पर नहीं देख रहे। इटली के सूबे जनूबी टायरोल में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोह पहमा हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक 5 जर्मन कोह पहमाओं की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों में एक खातून कोह पहमा भी शामिल। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा का न्यूयॉर्क के मेयरशिप के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी को फ़ोन। भरपूर हिमायत की यकीन दहानी कराई। कहा कि ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ देंगे। ज़ोहरान ममदानी ने सदर ओबामा से इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि अहमियत इस बात की है कि शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा की जाए। न्यूयॉर्क के मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को हो रहा है जिसमें ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सिल्वा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है। मिस्र के अजीम शान अजायब खाने ने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। तूतनखामन के मकबरे से मिलने वाले नायाब जेवरात से लेकर फ़िरौना मिस्र के अदवार के अजीम शान मुजस्मे और सदियों पुराने 1 लाख से ज़ायद कदीम मिस्री नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फ़नकारों की परफॉर्मेंस ने देखने वालों को मसहूर कर दिया। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने अहराम मिस्र के करीब अजीब शान अजायब खाने का इफ्तिताह किया। 120 एकड़ पर फैला म्यूज़ियम फ्रांस के मशहूर लोवर म्यूज़ियम से 2 गुना बड़ा है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से मात दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए।
शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और सिमरती मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शिफाली वर्मा ने 2 विकेटें हासिल की। सिंध हुकूमत के ज़ेर एहतमाम सचल कोर्ट कराची में 2 रोज़ा ऑल सिंध मलाखड़ा मुकाबलों का इनेकाद। इवेंट के फाइनल में खैरपुर के पहलवानों ने कामयाबी हासिल की। तर्जुमान महकमा खेल के मुताबिक मुकाबलों में सिंध भर से 30 अजला के 100 से ज़ायद पहलवानों ने हिस्सा लिया। T20 सीरीज के इख्तिताम के बाद पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीम्स ने अब फैसलाबाद में डेरे डाल दिए हैं, जहां दोनों टीम्स 4 नवंबर से 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज में मद्दे मुकाबला आएंगी। मैच की तैयारी के लिए दोनों टीम्स आज प्रैक्टिस करेंगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में वेस्ट हैम यूनाइटेड ने न्यूकैसल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। एक और मैच में मैनचेस्टर सिटी ने बॉर्नमouth को 3-1 के स्कोर से शिकस्त दे दी। EPL के सनसनीखेज मुकाबले जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वर्ल्ड मेजर न्यूयॉर्क मैराथन के फातिहीन का ड्रामाई लम्हा, केनिया से ताल्लुक रखने वाले 2 रनर्स का फोटो फिनिश। किप्रूटो ने फाइनल लाइन 2 घंटे 8 मिनट और 9 सेकंड में अबूर की। अलेक्जेंडर मुतेसो 1 सेकंड से भी कम वक्त के साथ रनर अप रहे। केनिया की हेलन ओबेरी ने खवातीन की दौड़ रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट और 51 सेकंड में जीत ली। 50,000 से जायद रनर ने 42 किलोमीटर तवील रेस में हिस्सा लिया। 20 से जायद पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। सारा तहूर 3 घंटे 34 मिनट में रेस मुकम्मल करके 6 स्टार फिनिशर बन गई। इस्तांबुल मैराथन का मेंस टाइटल केनिया के गुनास क्लेमो ने जीत लिया। खवातीन कैटेगरी में इथियोपिया की एडेब्रा मेनेला ने कामयाबी हासिल की। इवेंट में 50,000 से जायद रनर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के 12 रनर्स ने कामयाबी के साथ मैराथन मुकम्मल की। मेंस इवेंट में मुबाश बिन राफे पाकिस्तानियों में तेज़ तरीन रहे। पाकिस्तानी खवातीन में कराची की सहर अली जंजूजा ने तेज़ तरीन वक्त के साथ फासला मुकम्मल किया। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में पाकिस्तान के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िशान अली ने सियोल मैराथन सिर्फ 2 घंटे 43 मिनट में मुकम्मल करने का कारनामा अंजाम दिया। साइकिल रेस से दुबई के सालाना फिटनेस चैलेंज का आगाज। शेख जायद रोड पर हज़ारों शहरियों और गैर मुल्कियों की दुबई राइड्स 2025 में शिरकत। साइकिल सवार बुर्ज खलीफा, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर और दुबई ओपरा के सामने से गुजरे। दुबई राइड को खित्ते का सबसे बड़ा कम्युनिटी साइकिलिंग इवेंट करार दिया जाता है, जिसका मकसद सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग़ देना है। और जियो और जंग मीडिया ग्रुप के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के 30वें रोज़ महफिल रक़्स। बेली बियॉन्ड बॉर्डर के अमरीकी फ़नकारों की शानदार परफॉर्मेंस। बेल्जियम की मौसीक़ार लूसी टास्कर की मास्टर क्लास में मौसीकी के तलबा की शिरकत। आज कौंसल म्यूज़िक अकेडमी के तलबा ने लूसी टास्कर के साथ मिलकर परफॉर्म किया। टास्कर ने फिल बदी म्यूज़िक बनाने के गुण सिखाए।